आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरु गूंगा गुरु बावरा, गुरु देवन का देव। इसका मतलब यह हुआ कि गुरु गूंगा हो, यानी बोलने में यदि समर्थ भी नहीं है, चाहे गुरु पागल भी हो तो भी गुरु देवताओं के भी देवता होते हैं। अब आप मेरी बात को सुन के फिर हंस रहे होंगे कि अब तो गुरुजी कुछ का कुछ भी कह रहे हैं कि भला गुरु गूंगा हो, गुरु बावरा हो, फिर भी ऐसा गुरु देवताओं का देवता कैसे हो सकता है। आप सब विचार कर रहे होंगे कि गुरुजी कुछ दिन से बड़े ही अटपटे वीडियो डाल रहे हैं, कुछ भी डाल देते हैं। अब भला यह वीडियो डाल दिया कि गुरु गूंगा हो, गुरु बावरा हो, फिर भी गुरु देवताओं का देवता होता है। भला कैसे होता है? तो हम आपको बता रहे हैं कि गुरु किस प्रकार का गूंगा होना चाहिए और किस प्रकार का बावरा होना चाहिए। ये बड़े ही ध्यान देने के लायक बात है। तो यहाँ पर ये गूंगा और बावरा, ये दोनों शब्द प्रतीकात्मक हैं। यहाँ पर हमें इन शब्दों का जो भाव है वो समझना होगा कि इन शब्दों का क्या भाव है और यह शब्द यहाँ पर क्यों लिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं दोनों शब्दों के बारे में विस्तार के साथ में। अब इनमें पहला शब्द है गूंगा, यानी गुरु गूंगा भी हो तो भी वह देवताओं का देवता होता है। तो यहाँ पर जो गूंगा शब्द है वह किन विषयों में, किन बातों में गुरु को गूंगा होना चाहिए। तो जहाँ ऐसी बातें चल रही हो, जो बातें देश के विरुद्ध हो, जिनसे समाज को नुकसान पहुंचता हो, जिन बातों से किसी को कष्ट पहुंच रहा हो, ऐसी बातें जहां चल रही हों और कोई इन बातों के पक्ष में हमसे उत्तर चाहे, यानी गुरु से उत्तर चाहे, तो ऐसे स्थान पर गुरु को चुप ही रहना चाहिए। जहाँ पर देश विरोधी, समाज विरोधी कोई बातें चल रही हो और उनका उत्तर देने की स्थिति अगर निर्मित हो रही हो, तो भी ऐसे स्थान पर गुरु को चुप ही रहना चाहिए। अब गुरु को बावरा कैसे होना चाहिए, यानी पागल कैसे होना चाहिए। मान लो किसी जगह पर ऐसी साजिश चल रही है कि कुछ लोग मिलकर के मंत्रणा कर रहे हों, किसी की ज़मीन जायदाद हड़पने की, किसी को ठगने की, किसी को धोखा देने की, और ऐसी जगह पर आप मौजूद हों, परिस्थिति ऐसी हो कि आप उनका विरोध भी नहीं कर पा रहे हों, और उनमें से कुछ लोग कह दें कि गुरुजी आप भी इस योजना में शामिल हो जाइए, आपको भी इसमें बड़ा लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसे समय में ऐसी कमाई का हमें त्याग कर देना चाहिए। तो लोग बाग तो आपको बड़ा ही लालच देंगे कि अरे थोड़ा सा झूठ बोल दें, थोड़ा सा कपट कर दें, थोड़ा सा छिपाव कर दें, तो इसमें कोई हर्जा नहीं है, कमाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमें ऐसे काम कभी नहीं करना चाहिए जिससे किसी दूसरे को कष्ट पहुंच रहा हो, जिससे देश, समाज, अपने गांव या क्षेत्र को नुकसान पहुंच रहा हो। ऐसी कमाई भी हमें नहीं करना चाहिए। जब ऐसे जो
पाप की कमाई का जो लाभ है उसे जब आप त्यागेंगे तो कुछ लोग आपको पागल भी कह देंगे। तो आपको यह चाहिए कि भले ही लोग बाग पागल कहें, लेकिन हमें हमारा धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसे स्थान पर गुरु को पागल होना ही श्रेष्ठ रहता है। अब कहने का मूल भाव ऐसा है कि जो व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता, जो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, जो व्यक्ति हर हमेशा मेहनत की कमाई ही खाता है, जो व्यक्ति कभी अपने देश, समाज, परिवार अथवा क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचाता है तथा सदैव जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है, जो अपने देश के विकास के लिए कार्य करता है, जो समाज के विकास के लिए कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में गुरु कहलाने के योग्य होता है। और ऐसे गुरु ही देवताओं के देवता कहे जाते हैं। ऐसे परमार्थी दूसरों के लिए जीवन जीने वाले जो गुरु होते हैं, इन गुरु को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही गुरु के संबंध में महान कवि कबीरदास जी ने बड़ी ही सुंदर रचना कही है। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कहने का मतलब ऐसा हुआ कि वे मनुष्य मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, जो गुरु को भगवान से छोटा करके मानते हैं। क्योंकि यदि भगवान रूठ जाए तो कोई बात नहीं, गुरुदेव भगवान को मना लेंगे, लेकिन यदि गुरुदेव रूठ जाएं तो फिर कोई भी उन्हें मना नहीं सकता है। चाहे कितने भी देवी और देवताओं को पूज लो और उनसे प्रार्थना कर लो कि गुरु रूठ गए हैं तो आप ऐसा करो, हमारे गुरु को मना दो, तो कोई देवी और देवता गुरु को नहीं मना सकते हैं। बल्कि गुरु के रूठने के बाद में सभी देवी और देवता उस व्यक्ति से रूठ जाते हैं जिसके गुरु रूठ गए हैं। इसीलिए कभी भी ऐसा कार्य ना करें कि अपने गुरु अपने से नाराज हों। सदैव गुरु को प्रसन्न रखने की चेष्टा हमें करना चाहिए। इस भाग को जो सज्जन देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि कभी किसी कारणवश यदि अपने गुरु से आपकी अनबन हो गई हो तो गुरु तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के रूप होते हैं। अपने गुरु से जाकर के क्षमापन अवश्य मांगना चाहिए। गुरु थोड़ी सी बात में ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप जाकर के गुरु जी को दंडवत भी कर लेंगे तो इतने में आपके गुरु आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।